हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही अच्छे प्रश्न देखेंगे जो यूपी टेट, सी टेट और सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रचनाकार कालक्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रचनाकारों के कालक्रम बताने हैं। ऑप्शन ए है सबसे पहले बच्चन, फिर दिनकर, फिर अगेय, फिर मुक्तिबोध। ऑप्शन बी है दिनकर, बच्चन, अगेय, मुक्तिबोध। ऑप्शन सी है दिनकर, अगेय, बच्चन, मुक्तिबोध। और ऑप्शन डी है अगेय, दिनकर, बच्चन और मुक्तिबोध। तो रचनाकारों के कालक्रम बताने हैं आपको। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले बच्चन, फिर दिनकर, फिर अगेय, फिर मुक्तिबोध। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कलांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा? संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकते, यानी किसकी व्यथा नहीं जान सकता संपन्न व्यक्ति? ऑप्शन ए है आसन, ऑप्शन बी है निष्पन्न, ऑप्शन सी है विपन्न और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विपन्न। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है केदारनाथ सिंह। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए है अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। ऑप्शन बी है अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। ऑप्शन सी है अधिकारियों ने कागजात की जांच की और ऑप्शन डी है अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है सच, ऑप्शन बी है अनजान, ऑप्शन सी है पत्ता और ऑप्शन डी है घोटक। तीन में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोटक। पांचवे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निर्देश दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है।
सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है उपवाक्य और ऑप्शन डी है लघु वाक्य। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो संयुक्त वाक्य है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल और ऑप्शन डी है रीतिकाल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मिताक्षरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है कल्हड़ और ऑप्शन डी है याज्ञवल्क्य। तो मिताक्षरा किसकी रचना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है पैसा ही माँ बाप होना, ऑप्शन बी है अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन सी है मक्खी चूस होना और ऑप्शन डी है मर जाए पर पैसा न जाए। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ होगा? तो 9वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? ऑप्शन ए है भक्ति रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है वीर रस और ऑप्शन डी है श्रृंगार रस। तो कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, सच्चरित्र सत प्लस चरित्र का सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? सच्चरित्र का जब विग्रह करेंगे तो सत प्लस चरित्र होगा, लेकिन इसमें आप पूछ रहा है कि किस संधि का उदाहरण है। तो सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि और ऑप्शन डी है स्वर संधि। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। सच्चरित्र व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तीर्ण शब्द का अर्थ है? तीर्ण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है घास पत्ता, ऑप्शन बी है तुच्छ अल्प, ऑप्शन सी है लता द्रुम और ऑप्शन डी है तिनका घास।
तो तीर्ण शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिनका और घास। तीर्ण शब्द का अर्थ है तिनका और घास, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्ति में कौन सा अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए है रति, ऑप्शन बी है विस्मय, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी है शोक। तो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शोक। अगला प्रश्न, इसमें आपको पदांश में प्रयुक्त रस का चयन करना है। इसमें कौन सा रस है? कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बेयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बेयार। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है वियोग श्रृंगार और ऑप्शन डी है संयोग श्रृंगार। तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, तामसिक शब्द का विपरीतार्थक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है तामसिक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? ऑप्शन ए है सात्विक, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक, ऑप्शन सी है प्रारंभ और ऑप्शन डी है अभिन्न। तो तामसिक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सात्विक। तामसिक शब्द का विपरीतार्थक होगा सात्विक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है अस्थायी भाव, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी है अनुभाव और ऑप्शन डी है व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शांत। शांत रस का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, रति का पर्यायवाची है। रति का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए है स्वाद इंद्री, ऑप्शन बी है रसज्ञा, ऑप्शन सी है प्रेम और ऑप्शन डी है वाणी। तो रति का पर्यायवाची क्या है? तो रति का पर्यायवाची होगा प्रेम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। मतलब आपको अंतरिक्ष का पर्यायवाची बताना है आपको। तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है व्योम, आकाश और ऑप्शन बी है पृथ्वी, आकाश, ऑप्शन सी है सूर्यपथम, नभ और ऑप्शन डी है अनंत तारापथ। तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होगा?
तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची होगा अनंत और तारापथ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत और तारापथ। अगला प्रश्न, सही वर्तनी चुनिए। इसमें सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो इनमें से कौन सा सही वर्तनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिजीविषा। बाकी जितना भी ये लिखा है सब गलत है, बस यही ऑप्शन बी हमारा सही है।